आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वह है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग STD भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STD, यौन संचारित रोग। यह एक ऐसा रोग है जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। जो रोग यौन संबंध बनाने से फैलता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग है, यौन संचारित रोग है, वह अगर किसी ऐसी महिला से संपर्क बनाता है, यौन संबंध बनाता है जो रोग मुक्त है, तो जो यौन संचारित रोग है वह उस पुरुष से उस महिला में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर उस महिला के द्वारा अगर वो महिला किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है तो वह रोग फिर से उस महिला से किसी अन्य व्यक्ति में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह रोग फैलने वाले होते हैं जिन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर इन्हें STD कहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, इसे STD कहते हैं, ये समझा दिया है मैंने। अच्छा, इन्हें वेनरल डिजीज भी कहते हैं। वेनरल डिजीज हिंदी में इसको कहते हैं रतिज रोग। रतिज रोग या वेनरल डिजीज भी, इसको वेनरियल डिजीज भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में इसको VD कहते हैं। और दूसरा इसको जनन मार्ग संक्रमण, चूंकि यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही संबंधित है, जनन से संबंधित है, यौन संबंध से संबंधित है, इसीलिए यह जो है जनन मार्ग संक्रमण भी कहलाता है, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि RTI भी इसको कहा जाता है। तो STD या आपका VD या RTI तीनों एक ही चीज़ है जिन्हें हम यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। अब इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसको आप समझिए थोड़ा सा। जो शुरू में इसके लक्षण जो है, अगर इस तरीके के लक्षण हमको दिखाई देते हैं तो हम हो सकता है कि हमें यौन संचारित रोग हो। तो इसके सामान्य लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, वो है आपके ये: जननांगों के क्षेत्र में खुजली होना, यानी जननांगों में कहीं पर भी खुजली होना, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। जननांगों से तरल पदार्थ का स्राव होना। तीसरा इसमें है जननांगों में हल्का दर्द होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दर्द होना, या फिर जननांगों के आसपास सूजन का होना। ये सामान्य लक्षण हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं। जब यह बीमारी कोई STD हमें हो रही होगी तो वहाँ शुरुआत में सबसे पहले ये होता है, या तो खुजली होगी जननांगों में, या फिर किसी तरल पदार्थ का स्राव होगा, या फिर कोई हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, और या फिर जननांगों के आसपास हल्की फुल्की सूजन हो सकती है। तो ये यौन संचारित रोगों के प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर समय रहते हम डॉक्टर से जांच नहीं कराते हैं, ठीक है, समय रहते डॉक्टर से अगर हम जांच नहीं कराएं तो फिर कौन कौन सी जटिलताएं आ सकती हैं। फिर देखो क्या हो सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। महिला को अगर ऐसा कोई रोग होता है, वो चेकअप नहीं कराती हैं, और उसका बच्चा अगर गर्भ में होता है तो गर्भपात हो सकता है। गर्भ अगर है तो मृत बच्चा, शिशु जो है वो मृत हो सकता है, मर सकता है, चाइल्ड स्टिल बर्थ हो गया। श्रोणी शोथ रोग हो सकता है, पेल्विक गर्डल। अस्थानिक सगर्भता हो सकती है, बंध्यता हो सकती है, इनफर्टिलिटी, यानी इनफर्टिलिटी मतलब जिसमें बच्चे को जन्म देने में अक्षम हो जाते हैं, बंध्यता हो सकती है। जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव कोई भी मार्ग का कैंसर। तो इतने खतरनाक रोग हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? यदि हम STD को समय रहते डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, जनरली हमको इन चीज़ों में ज़्यादा ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराने चाहिए। अब ये रोग जो होते हैं ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ये विषाणुओं से हो सकते हैं, यानी वायरस से, ये जीवाणुओं से हो सकते हैं, बैक्टीरिया से, ये क्लेमाइडोमोनास से हो सकते हैं, क्लेमाइडिया जो कहलाते हैं, ये क्लेमाइडिया से हो सकते हैं, या फिर ये प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, या फिर ये फंगस यानी कि कवकों से हो सकते हैं, या फिर अन्य किसी कीट से हो सकते हैं।
तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने में आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। कुछ यौन संचारित रोग हैं, ये रोगों के नाम हैं, और ये आपके रोगजन्य हैं, रोगजन्य जिनके द्वारा रोग होता है, और ये इनके प्रमुख लक्षण हैं, और ये हैं उनके उपचार। अभी आपकी स्क्रीन में आपको साफ दिखाई दे रहा है शायद। इसमें सबसे पहले जो विषाणुजन्य रोग होते हैं, एसटीडी विषाणुजन्य रोग, उसमें सबसे पहले है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज जो है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। ये एक वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें होता क्या है, जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं, और इसका उपचार जो है कुछ नहीं है, और इसमें एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ, एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है, ये जो रोगजन्य है। इसमें जो है यकृत, लीवर में जो है शोथ हो जाता है, सूजन आदि आ जाती है, और इसका उपचार भी कोई पूरा उपचार इसका नहीं है। तीसरा आपका है विषाणु से ही होने वाला जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट जो है ये पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, इसमें योनि में, महिला में योनि में, और गुदाद्वार में यानी एनस में, और लिंग पर, पुरुष में लिंग पर मस्से हो जाते हैं। इसे पोडोफाइलिन शल्य क्रिया के द्वारा इसको उपचार इसका किया जाता है। अगला है आपका, ये तो था आपके विषाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल वार्ट। अगला आपका है विषाणुजनित रोग। विषाणुजनित कौन से होते हैं, सॉरी जीवाणुजनित, अभी तक विषाणुजनित थे, अब जीवाणुजनित रोग हैं। जीवाणुजनित रोगों में सबसे पहले है गोनोरिया। गोनोरिया नर्सेरिया गोनोरी के द्वारा होता है, नर्सेरिया गोनोरी के द्वारा होता है, और यह इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं जनन अंगों से एक प्रकार के द्रव का स्राव होना, और साथ में जनन अंगों में दर्द होता है, ठीक है। और इसमें जो दवाएं प्रयोग की जाती हैं वो एंटीबायोटिक, आपका जो जैसे पेनिसिलिन हो गया या एम्पिसिलिन हो गया, इन दवाइयों का प्रयोग इसमें किया जाता है। गोनोरिया जो जीवाणु से होता है। अगला इसमें है सिफिलिस। सिफिलिस में ये ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है ये क्या है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, खुजली, जननांगों में खुजली होना, जननांगों में छाले होना, या फिर वहाँ अल्सर हो जाना, या फिर अल्सर, या फिर अन्य जगह पर भी ये सारी चीज़ें, स्किन में कहीं पर बाद में कुछ चकत्ते को पड़ना, इस तरीके का भी इसमें होता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, इसमें जैसे पेनिसिलिन इसमें मुख्य होता है। यह है आपके जीवाणुजन्य, जीवाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणु से गोनोरिया और सिफिलिस। तीसरा आपका है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया में क्लेमाइडोमोनास से होता है क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, ठीक है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो होती है खुजली होती है, और साथ में श्राव, जननांगों में खुजली और वहाँ से श्राव होता है, एक प्रकार के पदार्थ का श्राव। इसमें भी जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें एंटीबायोटिक कौन सी, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई या फिर एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, आपका टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन, इसमें ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं क्लेमाइडियसिस में। फिर है प्रोटोजोआ से होने वाले, प्रोटोजोआ में प्रोटोजोअन्स डिजीज हैं ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है, वेजिनेलिस वेजाइना से संबंधित है। ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। महिलाओं में इसमें योनि शोथ होता है, और साथ में एक प्रकार के द्रव पदार्थ का स्राव होता है, ठीक है। और इसका जो उपचार जो है वो मेट्रोनिडाजोल इसमें टैबलेट दी जाती है, या फिर टिनेडाजोल टैबलेट दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि आपका इसके ट्रीटमेंट इसमें प्रभावी होता है। इसके बाद है कवकजन्य, यानी कि कवकों से होने वाला कवक, फंगस। इसमें आपका कैंडिडाइसिस कहते हैं। कैंडिडाइसिस में कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा यह रोग होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा ये जो है इसका एक रोगजन्य है, इसका रोग कारक है। और इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं कैंडिडाइसिस में, इसमें योनि से गाढ़ा सफ़ेद पदार्थ का स्राव होता है, वाइट डिस्चार्ज जिसे हम कह सकते हैं, सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ निकलता है, और खुजली होती है,
और साथ में इसमें शोथ भी होता है। इसमें जो दवाइयाँ चूँकि ये फंगस से होता है, फंगल कवक से होता है, तो इसमें एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें क्लोट्रीमेटोजोल है, क्लोट्रीमेजोल और आपका मिकोनाजोल आदि ये दवाइयाँ इसमें इनको दी जाती हैं। इसके बाद है कीटजन्य में प्यूबिक लाइस एक रोग, पहला प्यूबिक लाइस जो कि थीरस प्यूबिस से होता है। इसमें जो है खुजली होती है जननांग में, और साथ में ये सुरक्षित, इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सुरक्षित कीटनाशक का बाह्य प्रयोग। कीटनाशक जो है बाहर से स्किन और जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर, जहाँ खुजली हो रही है वहाँ पर इसमें इस दवाई को बाहर से लगाया जाता है। कीटनाशक चूँकि खाया नहीं जा सकता, इसको लगाया जाता है। ठीक है, लिखा है इसमें, क्लियर है, बाह्य प्रयोग करना है इसका। इसके बाद अगला जो कीटजन्य होता है वो स्कैबीज है। स्कैबीज जो है सार्कोप्टेस स्कैबी के द्वारा होता है। इसमें भी जननांग में खुजली होना, और इसमें भी कीटनाशक का बाह्य प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हैं आपके विभिन्न रोग हैं। विषाणु से होने वाले जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल वार्ट, जीवाणु से गोनोरिया और सिफिलिस, और क्लेमाइडिया से क्लेमाइडियासिस, प्रोटोजोआ से ट्राइकोमोनियासिस, कवक से कैंडिडाइसिस, अन्य कीट से प्यूबिक लाइस और स्कैबीज। ये रोग हैं आपके यौन संचारित रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में है पूछा जाता है जनरली। इसमें कभी कभी किन्हीं दो यौन संचारित रोगों पे टिप्पणी लिखवा जाता है, और कभी कभी यौन संचारित रोगों के नाम आ जाते हैं। जैसे आपका जेनाइटल हर्पीज़ आ गया, गोनोरिया आ गया। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले जो हैं वो जेनाइटल हर्पीज़ है, और आपका गोनोरिया है, और सिफिलिस है, और आपको ट्राइकोमोनियासिस। ये चार जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। जेनाइटल हर्पीज़, दूसरा आपका गोनोरिया, और तीसरा आपका है सिफिलिस, और चौथा आपका ट्राइकोमोनियासिस। ये अक्सर जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको ऐसा ही चार्ट आप अपनी बुक में या अपनी कॉपी में बनाइए, और बनाकर इसको लर्न करिए, याद करिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आपका यौन संचारित रोग। अब इसके संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं, संक्रमण से बचने के उपाय। संक्रमण से बचने का उपाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अनजान व्यक्ति से संभोग नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशन जो है अनजान व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं रखें। एक से अधिक व्यक्तियों से सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखनी चाहिए। संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अगर वैध रिलेशंस बन रहे हैं तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, और रोग होने पर तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उनसे उपचार कराना चाहिए। ठीक है, अगर हम नहीं कराएंगे तो क्या होगा वो मैंने पहले बता दिया है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए संक्रमण से बचने के लिए। संक्रमण अगर ऐसा होता है तो हमें उससे हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कल फिर नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, याद करिए।